हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। प्रीवियस क्लास में हम लोग लेजर को देख रहे थे। लेजर, विलियम नियन लेजर, रूबी लेजर हो गया था। तो लेजर का जो सिलेबस समाप्त हो गया। उसमें ये भी देखा गया कि क्यों विलियम नियन जो लेजर है वो सुपीरियर है रूबी लेजर से। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो हैं लगभग सॉल्व हो गया। इसके बाद से है ऑप्टिकल फाइबर। लास्ट यूनिट में ही लास्ट जो ये टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है एक्चुअली इसके पहले जो कम्युनिकेशन हम लोग यूज कर रहे थे उस कम्युनिकेशन में बैंडविड्थ बहुत कम थी। चाहे वो आप ले लीजिए वायरलेस कम्युनिकेशन लीजिए, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम, या उसके पहले कॉपर केबल का जो कम्युनिकेशन सिस्टम लेते थे जिसको ब्रॉडबैंड कहते थे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो ये जो है इसका फ्रीक्वेंसी कम है तो कम्युनिकेशन का बैंडविड्थ जो है वो कम है। तो इसी वे में कम्युनिकेशन में होता क्या है, अपनी इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। वो इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में होगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करता है? पहले जो प्रोसेस था वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइन यानी वायर के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, पहुंचा दिया। वहाँ फिर डिटेक्टर लगा हुआ है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर पहचान के और माइक्रोफोन के थ्रू आप सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, अपने सिग्नल को एक वेव, कैरियर वेव है इलेक्ट्रिकल वेव, इस पर क्या करते हैं, अपने सिग्नल को रखते हैं। वो इलेक्ट्रिकल वेव क्या है, उस वेव को लेके जाता है। वहाँ रिसीवर लगा हुआ है, डिकोड हो जाता है, डिटेक्टर द्वारा डिकोड हो गया और फिर आपको वो इंफॉर्मेशन मिलने लगती है। उसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर जो है ये इमर्जिंग ब्रांच कह सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन है, ब्रॉड बैंड कम्युनिकेशन, इसका जो बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है। अदर कम्युनिकेशन सिस्टम बैंडविड्थ ज्यादा है, बहुत सस्ता है क्योंकि कॉपर केबल से बनाया जाता था तो कॉपर बहुत महंगा है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही सस्ता है क्योंकि प्लास्टिक और ग्लास से बना हुआ है। तो प्लास्टिक और ग्लास से बनेगा तो बहुत ही सस्ता रहेगा। यहाँ इसमें कोई इलेक्ट्रिकल हजार्ड नहीं है, यहाँ कोई मतलब इसमें खतरा नहीं है। दूसरा, हाई बैंडविड्थ के होने की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको भेज सकते हैं, लॉसेस नहीं है, जीरो लॉसेस पर भेज सकते हैं, लॉसेस नहीं है। इसमें अपने सिग्नल को लाइट के कैरियर वेव के रूप में भेजते हैं, लाइट के रूप में यहाँ सिग्नल बनाया जाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इसको लाइट सिग्नल के रूप में भेज सकते हैं। ठीक है ना? तो ये जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है ऑप्टिकल फाइबर का ये कम्युनिकेशन में यूज होता है। कम्युनिकेशन मीन्स इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन को वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रांसफर कर भेजना। यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, मीडियम है, जो हमारे इंफॉर्मेशन डेटा जितने भी है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, प्रेषित करता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ये जाती है ये लॉसेस है, हाई बैंडविड्थ है,
बैंडविड्थ किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी। उस कॉपर केबल में जो इंफॉर्मेशन भेजा जाता था वो 50 हर्ट्ज। फिर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में वायरलेस कम्युनिकेशन आया, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन आया। ये इसमें क्या है, माइक्रोवेव 6 हर्ट्ज तक। अब ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आया। ऑप्टिकल मींस क्या है, लाइट। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन आया। इसमें जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है 10.2 हर्ट्ज। हाई बैंडविड्थ इसलिए कैरियर का काम कर रहा है, यानी ये फ्रीक्वेंसी जितना ही ज्यादा होगा उसका बैंडविड्थ ज्यादा होगा, और जब बैंडविड्थ ज्यादा होगा तो ब्रॉड जैसे कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जा सकता है। यानी ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें लाखों लाखों चैनल, लाखों लाखों क्रॉसटॉक, बहुत से एक साथ वीडियोस, लाखों लाखों एक साथ वीडियोस भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक ही केबल से भेज सकते हैं। एक केबल से भेजने की पॉसिबिलिटी होती है, एक केबल से, एक सिंगल केबल के थ्रू आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, मीडियम है। ऑप्टिकल फाइबर इज ए वेव गाइड मीडियम, यानी वेव को गाइड करने वाला मीडियम है, in which information transmitted from one place to another, यानी information transmitted from one place to another place. One place to another place आप इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी जैसे केबल वाला आपने सीडी देखा हो, उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंफॉर्मेशन भेजने के लिए केबल बिछाते थे। उसी तरह से ऑप्टिकल फाइबर क्या है, केबल है, केबल की तरह यूज होगा जो इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। ठीक है, तो ये केबल की तरह यूज होगा। ठीक है, लो कास्ट है इसका, वेरी लो कास्ट, वेरी लो कास्ट, बहुत ही सस्ता है कॉपर केबल के कंपैरिजन में। कॉपर केबल, कॉपर केबल की कंपैरिजन में बहुत ही सस्ता है। वेरी लो लॉसेस, लॉसेस नहीं है, यानी पहले जो क्या था कि आप जब इस कम्युनिकेशन सिस्टम में देखते थे, जब बात करते थे तो एक जगह फोन लगा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहा है, डाटा भेजा है, दूसरी जगह इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह का नहीं है, एक साथ बहुत से क्रॉस टॉक कराया जा सकते हैं। हाई स्पीड इससे वो किया जा सकता है 150 Mbps, डाउनलोडिंग Mbps, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड दिया जा सकता है 150 Mbps, 150 Mbps डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड यहाँ से देख सकते हैं, यानी इससे इतने की स्पीड से 150 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड से हम अपनी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हाई स्पीड है, लो कास्ट है, कोई इलेक्ट्रिकल हजार्ड नहीं है, कोई इसमें क्या है, कॉपर केबल टूटने का डर है, इसमें कोई प्लास्टिक का है तो टूटने का डर नहीं है, यानी कोई इसमें डर नहीं है। ये ह्यूज जो कह सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन, ह्यूज इंफॉर्मेशन को एक साथ दे सकता है, बहुत सी इंफॉर्मेशन
एक साथ भेज सकता है, लाखों लाखों इंफॉर्मेशन एक साथ भेज सकता है, लाखों लाखों चैनल, लाखों लाखों इंफॉर्मेशन एक साथ, वीडियोस, वॉइस चैनल्स सब एक साथ इसको प्रेषित किया जा सकता है इस ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के, ठीक है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। इस समय इसको पूरे वर्ल्ड में इसको केबल बिछवाया जा रहा है ये कम्युनिकेशन यूज करने के लिए। तो इसमें आसान है, बहुत सस्ता है, आसानी से हम अपने इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसका जो है इसका EIR इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के आधार पर ये बात करता है इसकी प्रिंसिपल जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ से लाइट का डिस्पर्शन नहीं होगा, लाइट का डिस्पर्शन नहीं होगा तो लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान तक होगी। इसमें क्या है, हम अपने इंफॉर्मेशन को लाइट के सिग्नल में कन्वर्ट करके और लाइट के सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद हम अपनी इंफॉर्मेशन को लाइट सिग्नल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रेषित करते हैं। जो है जस्ट देखिए ये जो है बहुत ही इसका डायमीटर सिलिंड्रिकल होता है। ये शेप में क्या होगा, सिलिंड्रिकल होगा और ऐसे है हेयर थीन स्ट्रक्चर है, हेयर थीन स्ट्रक्चर बाल के समान हेयर थीन स्ट्रक्चर है इसका, सिलिंड्रिकल शेप में है, हेयर थीन है, माइक्रोमीटर में इसका कह सकते हैं कि थिकनेस है, माइक्रोवेव में सिलिंड्रिकल शेप में होगा। ये इसकी क्वालिटीज है, कुछ क्वालिटी है, उस क्वालिटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो है अदर कम्युनिकेशन सिस्टम से भी बहुत ही अच्छा है। चाहे वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोवेव कम्युनिकेशन ले लीजिए, चाहे रेडियो कम्युनिकेशन ले लीजिए, आप रेडियो कम्युनिकेशन अलग हो गया, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन। फिर इसके बाद जो ये ह्यूज अमाउंट जो है इंफॉर्मेशन को भेजने का जो क्रम है इसमें दो लॉसेस पर हाई बैंडविड्थ फाइंड आउट किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान से प्रेषित किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। वेरी लो कास्ट है, बहुत ही लो कास्ट है क्योंकि ये जो बना हुआ है ये क्या है, पॉलीमर और ग्लास से मिलकर बना हुआ है, पॉलीमर ग्लास से मिलकर बना हुआ है। तो पॉलीमर आप समझ रहे हैं कितना सस्ता है, पॉलीमर और ग्लास वेरी लो कॉस्ट पर ये डिजाइन किया हुआ है, पॉलीमर और ग्लास के थ्रू बनाया गया है, वेरी लो कॉस्ट है। शेप इसका सिलिंड्रिकल है, थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर अभी बताएंगे। थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है, हेयर थिन स्ट्रक्चर है इसका, मतलब सिलिंड्रिकल है, हेयर थिन, थ्री लेयर हेयर थिन, फ्लेक्सिबल है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है तो टूट नहीं सकता है, फ्लेक्सिबल है, तो टूट नहीं सकता है, टूट नहीं सकता, पॉलीमर का बना हुआ है तो आसानी से यहाँ से इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक वेव गाइड मीडियम के लिए वेव को ले जाने वाला एक माध्यम है, मीडियम है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकता है।
ग्लास और प्लास्टिक का बना हुआ है, पॉलीमर और ग्लास कह सकते हैं, पॉलीमर कह सकते हैं या प्लास्टिक कह सकते हैं। प्लास्टिक प्लास्टिक या ग्लास का बना हुआ या पॉलीमर और प्लास्टिक बना सकते हैं। ये इतना इसका कह सकते हैं यूज है, इसको कम्युनिकेशन सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है। हाई स्पीड अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्पीड इससे फाइंड आउट की जा सकती है। इतना इसका यूज है, इस यूज के कारण ही इसको क्या किया गया है, इसको प्रैक्टिकल में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसको केबल बिछाया जा रहा है, आप देख भी रहे होंगे मोटे मोटे जो केबल बिछाए जा रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के केबल से, और इससे हम आसानी से अपने कम्युनिकेशन को कर सकते हैं विदाउट लॉसेस, लो कॉस्ट में। अब जैसे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जैसे देखा जाए स्ट्रक्चर जो है 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, सिलिकॉन वेव गाइड मीडियम है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इनर मोस्ट जो सेक्शन है उसको कोर कहते हैं, CORE कोर। ऊपर इसके क्या है, क्लैडिंग है, दूसरा जो है क्लैडिंग है। इन दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अंतर है। कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली अधिक होता है, 10% मैक्सिमम अधिक हो सकता है। लास्ट जो है क्योंकि ये काफी पतला है, हेयर थिन स्ट्रक्चर है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए मैकेनिकली इसको स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैकेनिकली स्ट्रांग बनाने के लिए क्या किया गया है, प्रोटेक्टिव शीट लगाए गए हैं। ये भी पॉलीमर का ही है, पॉलीमर कोटिंग करके इसको जैकेट नाम दिया गया है। तो जैकेट नाम दिया गया है, तो पॉलीमर कोटिंग करके जैकेट नाम दिया गया है। 3 लेयर स्ट्रक्चर है। देखिए इसका स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर 3 लेयर स्ट्रक्चर है। सिलिकॉन शेप जो है वो सिलिकॉन है। इनर मोस्ट सेक्शन जो है वो कोर कहलाता है, दूसरा जो है क्लैडिंग है, तीसरा जो है जैकेट। स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर 3 लेयर स्ट्रक्चर है। लेयर स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल शेप है, सिलिंड्रिकल शेप है, सिलिंड्रिकल शेप है। लेयर स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल शेप है। 3 लेयर है, क्या है, इनर मोस्ट जो है कोर है, दूसरा क्या है क्लैडिंग है, दूसरा क्या है क्लैडिंग है, तीसरा जो है वो जैकेट है। आप एक्टिव कर सकते हैं, एक्टिव शीट है, एक्टिव शीट है। कोर जो है इसका डायमीटर 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर, 5 से 10 माइक्रोमीटर। क्लैडिंग जो है उसका 10 से 125 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, 125 माइक्रोमीटर। और इसमें जितना आप प्रोटेक्टिव करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो इसका डायमीटर जो है 5 से 10 माइक्रोमीटर। इनर पोस्ट कोर जो है क्या है, इनर मोस्ट सेक्शन है, इनर मोस्ट सेक्शन है, इनर मोस्ट सेक्शन है। ये क्या है, ग्लास या पॉलीमर से बना हुआ है, ग्लास या पॉलीमर से बना हुआ है।
डायमीटर 115, इसीलिए यही वर्किंग मीडियम है, जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है। जिसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जाता है वो क्या है, कोर इनर मोस्ट सेक्शन है, जिसमें इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या है ट्रांसमिट किया जाता है। कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल एंटीआईआर के माध्यम से इसी इनर मोस्ट सेक्शन में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम अपने इंफॉर्मेशन को प्रेषित करते हैं, भेजते हैं। तो ये इनर मोस्ट सेक्शन है, ग्लास और पॉलीमर का बना हुआ है, यही वर्किंग सेक्शन है। इसमें इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। इसके ऊपर जो है क्या है, क्लैडिंग है। क्लैडिंग जो है ये भी ऑप्टिकल फाइबर जो है ग्लास और प्लास्टिक का बना हुआ है, ग्लास और प्लास्टिक का बना हुआ है। ये भी क्या है, ग्लास प्लास्टिक का बना हुआ है, ग्लास और प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है slightly lower than the refractive index of core, तो slightly lower refractive index है, slightly lower refractive index, slightly lower refractive index है। इससे यानी इनर मोस्ट सेक्शन से slightly lower refractive index है। ये जैसे कि ये मैकेनिकल स्टेबिलिटी के लिए, मैकेनिकली स्ट्रांग बनाने के लिए जैकेट इसमें लगाया गया है। ये प्लास्टिक कोटिंग कह सकते हैं, ये प्लास्टिक कोटिंग है जो मैकेनिकली स्ट्रांग बनाता है, मैकेनिकली स्ट्रांग बनाता है। तो प्रोटेक्टिव शीट है जिससे कि टूट ना पाए, बहुत एयर थिन स्ट्रक्चर है, 150 माइक्रोमीटर तक जा सकता है या 200 माइक्रोमीटर तक जा सकता है। तो एयर थिन स्ट्रक्चर है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव शीट इसको कहते हैं। जैसे गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए जैकेट पहनते हैं, उसी तरह से कोर और क्लैडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव शीट लगाया गया है, जिसको जैकेट नाम दिया गया। तो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे देख सकते हैं, ये क्या है, जैकेट हो गया, जैकेट। इसके नीचे क्या है, क्लैडिंग है, क्लैडिंग। और ये जो है कोर, ये कोर जो है यही वर्किंग मटेरियल है। इसी कोर में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अंदर जो ये कोर है, उस कोर में ही ये इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम्युनिकेट होता है। इसको जैसे कि ऐसे क्रॉस सेक्शन द्वारा दिखाया जा सकता है। इनर मोस्ट कोर है, उसके बाद क्लैडिंग है, उसके बाद क्या है, जैकेट है, ठीक है। ये हो गया कोर, उसके बाद से है क्लैडिंग, और उसके बाद से जैकेट। 3 लेयर स्ट्रक्चर है, ऐसे सेक्शन किया गया है। ये एक एक करके दिखाने का प्रयास किया गया है। ये ऐसे सेक्शन किया गया है, इसमें क्या है, ये कोर है, फिर नेक्स्ट इसके अपर, इसके जो मिडिल में है वो क्लैडिंग है, उसके बाद से आउटर मोस्ट सेक्शन जो क्या कहलाता है, जैकेट कहलाता है। ये आउटर मोस्ट सेक्शन है।
आउटर मोस्ट सेक्शन, जैकेट जो है आउटर मोस्ट सेक्शन, आउटर मोस्ट सेक्शन ये कोर जो है थ्री लेयर स्ट्रक्चर है। कोर जो है वर्किंग मटेरियल है, ऑप्टिकल फाइबर जो है फ्लेक्सिबल मीडियम है, इट हैज द लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, सो मच इज मस्ट बी द क्लोज इन द प्रोटेक्टिव शीट, तो प्रोटेक्टिव शीट में रखना इसको जरूरी है, विच कॉल्ड द जैकेट, इसलिए जैकेट लगाया गया है। दिस आउटर मोस्ट सेक्शन इज मेड बाय द ग्लास और प्लास्टिक, ये भी ग्लास और प्लास्टिक का बना हुआ है, पॉलीमर का, जो ये मॉइस्चर से, क्रशिंग से और कह सकते हैं जो इन्वायरमेंटल हैजार्ड से उससे इसको बचाता है, एब्रेशन से बचाता है, तोड़ने से, मरोड़ने से, टूटने से, लेकिन क्रशिंग से बचाता है, एब्रेशन से बचाएगा, मॉइस्चर से बताएगा, ये सब बचाने का, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव शीट लगाएगा। तो ये जो है ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली जो कोर है उसमें, कोर में लाइट का कैसे प्रोपोगेशन हो रहा है, जैसे कि जो कोर है उस कोर में क्लियरली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसे देखिए ये कोर हो गया, ये कोर हो गया सिलेंडर, और इसके ऊपर क्या हो गया, ये क्लैडिंग हो गया, ये क्लैडिंग हो गया। रेज को जब हम भेजते हैं यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्लैडिंग है, ये जो है कोर है, ये क्लैडिंग है, कोर और क्लैडिंग में ही रेज है, कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर मूव करता है, तो कोर क्लैडिंग के बीच ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको कम्युनिकेट किया जा सकता है या ट्रांसमिट किया जा सकता है। ये रेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक बार बार रिफ्लेक्शन होने से इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन कैसे बनता है अभी हम इसको देखेंगे, जब प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्यों बनेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे कराया जा सकता है, ठीक है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके बाद से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये प्रेषित किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको प्रेषित करने में इंफॉर्मेशन को कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस पर मूव कर सकता है, आसानी से मूव कर सकता है। इसको अभी देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, क्या है प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारा इंफॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखिए स्नेल लॉ से देखा जाए तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखा जाए तो दो मीडियम है, मान लिया जाए दो मीडियम है, दो मीडियम कोर और क्लैडिंग की मीडियम है, तो कोर और क्लैडिंग के मीडियम ले लेते हैं, ये कोर है, ये कोर है और ये क्या है क्लैडिंग, दो मीडियम है। जहां से मान लेंगे कोई रेज इंसिडेंट कराते हैं
तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। ये मान लें कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। कंडीशन ये है कि μ1 ग्रेटर देन μ2 है। क्यों? कि कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रखेंगे उस समय स्नेल लॉ के थ्रू देखेंगे। तो स्नेल लॉ क्या है? ये कहता है कि जब जंक्शन मीडिया से वेनर मीडिया में जाता है तो रेज क्या होगा? थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, ये अपने पाथ से अवे जाएगा, अवे जाएगा, ये अवे। ठीक है, इसको हम थीटा आई मान लें, ये थीटा आर होगा रिफ्लेक्टेड, ये थीटा आर मान लें तो ये थीटा आर। ठीक है ना? उसी तरह से यदि तो इसमें स्नेल लॉ के थ्रू देखा जाए तो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 होगा। ठीक है, तो फ्रॉम स्नेल लॉ साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 होगा। या इसको देखें μ1 sin थीटा आई इक्वल टू हो जाएगा μ2 sin थीटा आर। देखिए यहाँ कंडीशन है μ2 ग्रेटर देन μ1 है। उस कंडीशन में क्या होगा? sin थीटा आर इज इक्वल टू ग्रेटर देन sin थीटा आई। अरे sin थीटा आई बढ़ेगा तो sin थीटा आर बढ़ेगा। ठीक है ना? बस देखिए इससे एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, ये एंगल बढ़ेगा, ये इंसिडेंट एंगल बढ़ेगा और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है ना? यहाँ से इसने हम लोग एक ऐसा एंगल आएगा जिस पर ये बढ़कर 90 डिग्री हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इस एंगल को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को आपने नाम दिया क्रिटिकल एंगल। इसको और बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ आ जाएगा। और बढ़ा दिया जाए तो ये 90 डिग्री पर ये क्या होगा? जहाँ से कम्युनिकेट होने लगेगा ये 90 डिग्री पर। इस एंगल को हम क्या करते हैं? थीटा सी करते हैं, क्रिटिकल एंगल। यानी वह एंगल जिस पर रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। दैट एंगल इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड, दैट एंगल इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। तो जैसे कि ये μ1 ग्रेटर देन μ2 है, उस कंडीशन में ये क्या हो रहा है? जैसे कि क्या हुआ? इंटरनल ये थीटा सी के बराबर हो गया, ये थीटा सी के बराबर हो गया। तो यहाँ से रेज कहाँ चले गई? ये 90 डिग्री पर चला गया, यानी थीटा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी थीटा आई इक्वल टू थीटा सी हो गया। उस कंडीशन में क्या हो गया? ये μ2 है, ये μ1 है। उस कंडीशन में ये 90 डिग्री हो जाए। यदि ऐसा कर लें कि थीटा सी थीटा आई ग्रेटर देन थीटा सी कर दिया जाए, या ऐसे कर लें थीटा सी लेस देन थीटा आई इंसिडेंट ग्रेटर देन थीटा सी कर लें। तो तीसरा कंडीशन ये होगा कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बढ़ा दिया जाए। उस कंडीशन में क्या होगा? रेज इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। ये थीटा सी में से अधिक है, उस कंडीशन में क्या होगा? रेज उसी मीडियम में, जिस मीडियम में चल रहा था, जिस मीडियम से चल रहा था, उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। इसको हम करते हैं, ये थीटा आर होगा, ये थीटा आई होगा। ये थीटा आई कब? थीटा आई इज ग्रेटर देन थीटा सी है। उस कंडीशन में इसी को करते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा, यानी जो रेज चल रहे थे उसी मीडियम में फिर वापस आ जाएगा। यानी इसने लॉ के थ्रू इसको हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से जा से देखिए, अब यहाँ क्रिटिकल एंगल का फार्मूला निकल जाएगा। यहाँ से देखिए तो साइन थीटा
साइन थीटा सी अपॉन साइन थीटा आर, साइन थीटा आर इक्वल टू हो जाएगा, ये इसके लिए है, तो ये हो जाएगा v2 अपॉन v1, थीटा कितना है 90, यहाँ थीटा 90 कर देंगे, तो साइन थीटा सी डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री इक्वल टू v2 अपॉन v2, यहाँ से क्रिटिकल एंगल का इक्वेशन निकाला, यानी साइन थीटा सी इक्वल टू हो जाएगा v2 अपॉन v2, यहाँ से क्रिटिकल एंगल के लिए फार्मूला, क्रिटिकल एंगल के लिए फार्मूला निकाला है साइन थीटा सी, यहाँ से ये साइन थीटा सी इक्वल टू v2 अपॉन v2, तो क्रिटिकल एंगल का फार्मूला है, क्रिटिकल एंगल वह एंगल है जिस पर, वह इंसिडेंट एंगल है जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये कोर क्लैडिंग है और ये कोर है, इन दोनों मीडियम के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन होने लगेगा। यदि इससे हम ज्यादा कर दें उस कंडीशन में क्या होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा, यानी उसी मीडियम में क्या होगी, रेज वापस आ जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल क्या है, वह एंगल जिस पर रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, दैट एंगल इंसिडेंट एंगल इज नोन एज रिफ्लेक्ट क्रिटिकल, इसको हम लोग क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो इस ये जो है TIR का कंडीशन बना, TIR का कंडीशन कब होगा, जब v1 ग्रेटर देन v2 होगा और इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन द critical angle, then the rays is suffered in the form of total internal reflection। उसमें रेज क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रूप में क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित होती है, ठीक है ना। तो यानी आसानी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराया जा सकता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो रेज कैसे मूव करेगी, इसको हम लोग देख लें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो रेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करेगी, और कैसे मूव करेगी, ये कोर हो जाएगा, कोर ऊपर क्या हो जाएगा, क्लैडिंग, ये क्लैडिंग कोर सेक्शन हो गया,